बहुत मेजरली कमेंट सेक्शन में मुझे ये डाउट देखने को मिलता है कि किस कोर्स के बाद तुरंत जॉब लगती है और अच्छी जॉब लगती है। इस तरह का बहुत सारा क्यूरोसिटी बच्चों के मन में आया है और मेरे सामने लगातार ये डाउट्स आते रहते हैं, हम दोनों लोगों के सामने, मेरे सामने भी और अनूप सर के सामने भी। सो आज मैं इस बात का आपको जवाब देने वाली हूँ कि किस कोर्स के बाद आपको तुरंत जॉब लगता है और लगता भी है कि नहीं लगता है। नहीं लगता है तो आपके पास क्या ऑप्शंस है और लगता है तो कैसे लगता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड डिस्कस करते हैं इस पूरे मामले के बारे में। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क ऑफ क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। ये सवाल ऐसा सवाल है जो मतलब सालों से पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा कोर्स है जिसके बाद तुरंत जॉब लग जाए। तो बच्चों, अगर मैं साफ साफ आपको बताऊं तो ऐसा कोई कोर्स नहीं है जिसके बाद आपकी तुरंत जॉब लगे। लेकिन कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिसके बाद आपकी तुरंत जॉब लग सकती है। ठीक है, अभी उस एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन कोर्स के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो, कोई भी कोर्स का आप नाम ले लो, चाहे आप बीएससी का नाम ले लो, बीएससी किसी भी फील्ड से हो, चाहे आप नर्सिंग ले लो, पैरामेडिकल ले लो, एमबीबीएस ले लो, आप बीएएमएस ले लो, बीएनवाईएस ले लो, बीएचएमएस, कोई भी कोर्स ले लो, आप बीटेक का ले लो, आप किसी भी कोर्स के बारे में ले लो, कोई ऐसा कोर्स है ही नहीं जिसे करने के बाद आपकी तुरंत जॉब लगती है। ऐसा कोई कोर्स नहीं है। ठीक है, कोर्स करने के बाद किसी न किसी फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा, वैकेंसी देखनी पड़ेगी। कुछ वैकेंसी में डायरेक्ट इंटरव्यू लेके आपकी जॉब लग जाएगी, कुछ वैकेंसी ऐसी होती हैं जिसमें आपको एग्ज़ाम दे करके जॉब लगती है आपकी, कुछ वैकेंसी ऐसी होती हैं जो आपके मेरिट पे भी आपको ले लेती हैं। लेकिन अपने आप जॉब लग जाएगी ऐसा नहीं होगा बच्चों कि आपने कोर्स किया जॉब लग गई, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा कतई नहीं हो सकता कि आप कोई भी कोर्स ऐसा है जो कोर्स करते ही आपकी जॉब लग जाए। तो सबसे पहले इस भ्रम से आप निकलो, कोई भी कोर्स ऐसा है ही नहीं। ठीक है, तो आप कोर्स कर रहे हो, कोर्स करने के बाद आप वैकेंसीज देख सकते हो, वैकेंसी में अप्लाई करोगे, एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम देने के बाद आपकी जॉब लग सकती है। ठीक है, दूसरी बात ये जो कि मैंने बताया, आपका एग्ज़ाम के थ्रू जॉब लगती है। तो बच्चों, जैसे मान लो आपने 12th पास किया, सो 12th पास करने के बाद कई सारी सरकारी भर्ती निकलती है, उस सरकारी भर्ती के एग्ज़ाम्स को आप पास करो, पास करने के बाद आपकी तुरंत जॉब लग जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपका एसएससी जीडी हो गया। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो तो ग्रेजुएशन करने के बाद एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दो, उसके बाद आपकी तुरंत जॉब लगती है। इस तरह के जो गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आती है, उसमें आपको एग्ज़ाम देना होता है, एग्ज़ाम आप निकाल ले जाते हो तो आपकी तुरंत जॉब लग जाती है। एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मान लो नॉर्सेट है, नॉर्सेट बीएससी नर्सिंग वालों के लिए होता है। बीएससी नर्सिंग वाले क्या करें, अगर चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब, वो भी एम्स जैसे अच्छे हॉस्पिटल में, सो अपना बीएससी नर्सिंग करने के दौरान वो नॉर्सेट की तैयारी करें। नॉर्सेट की तैयारी करने के बाद नॉर्सेट का एग्ज़ाम दे, एग्ज़ाम देने के बाद क्वालिफाई कर जाते हैं तो बिल्कुल उनकी तुरंत जॉब लग जाएगी। लेकिन आप यूँ कहो कि कोर्स के बाद डायरेक्ट जॉब लगती है, तो ऐसा नहीं मिलेगा बच्चों। इस भ्रम से आप दूर रहो। आप चाहे एमबीबीएस कर रहे हो या सबसे अच्छा कोई कोर्स कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो आपको बीट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं बीट करना चाहते हो, डायरेक्ट मेरिट बेस्ड एडमिशन चाहते हो, आपका 10th 12th में अच्छी मेरिट होनी चाहिए, जैसे कि 93%, 94%, 95% ऐसा कुछ है, तो पोस्ट ऑफिस में आपकी डायरेक्ट जॉब लग जाती है। ऐसा हल्की फुल्की रिक्रूटमेंट्स आती रहती है, 10-15 हज़ार 20 हज़ार की जॉब्स आती रहती है, तो वो आपकी लग सकती है। लेकिन यूँ कहो कि कोर्स करने के बाद एवं ही जॉब लग जाए, तो नहीं बच्चों, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, मैं आपको सच्चाई बताऊँगी। एमबीबीएस वाला भी, अगर कोई बच्चा एमबीबीएस कर रखा है या बीटेक कर रखा है और सोचे कि मैंने बीटेक कर लिया, एमबीबीएस कर लिया, अब मेरे पास जॉब पड़ी हुई है, अपने आप जॉब लग जाएगी, नहीं लगेगी। ठीक है, इस भ्रम से दूर रहो। सो जॉब कैसे लगेगी, सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी के आने पे। कोई भी वैकेंसी आ रही है, जैसे गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी है, आप उसके लिए अप्लाई करो, उस एग्ज़ाम्स की तैयारी करो, एग्ज़ाम क्लियर करो, आपकी जॉब लग जाएगी। ठीक है, आप अगर मेडिकल फील्ड में हो, मेडिकल फील्ड में भी वैकेंसी आती है, वैकेंसी देखो, समय समय पे चेक करते रहो, वैकेंसीज देखो, अप्लाई करो, क्वालिफाई करो और आपकी जॉब लग जाएगी। लेकिन आपको सतर्क बहुत रहना पड़ेगा। जैसे आप 12th पास कर लिए, ऐसे आगे का जो रास्ता है वो इतना आसान नहीं है बच्चों। जॉब ढूंढने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं, जॉब ढूंढना इतना आसान काम नहीं है। जॉब्स हैं बहुत, मैं 100% कहती हूँ कि जॉब बहुत है, जॉब की कमी नहीं है, बस आपको ढूंढना नहीं आता बच्चों।
जॉब की बहुत 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 अधिकता है। लोग कहते हैं कि जॉब की बहुत कमी है, जॉब की कमी नहीं है बच्चों। हाँ, मानती हूँ कि गवर्नमेंट वैकेंसीज़ की कमी है, लेकिन प्राइवेट में तो इतना जॉब है और इतना अच्छा अच्छा जॉब है। प्राइवेट में आप इतना कमा सकते हो जितना आप सोच नहीं सकते, चाहे वो जो भी एरिया हो। आपने बीएससी नर्सिंग किया है, आपने बी फार्मा किया, आपने डी फार्मा किया है, आपने नर्सिंग जीएनएम एएनएम कर रखा है, आपने एमबीबीएस किया, आपने बीएमएस किया, बीएचएमएस, कोई भी कोर्स किया है, जॉब हर एक कोर्स के बाद है। बस आप ढूंढो, आप उस चीज़ को पहचानो, ठीक है। जैसे मान लो, सिंपल सी एक बात बताती हूँ, सिंपल सी बात, आपने नर्सिंग कर लिया, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हो, पढ़ा सकते हो, वो भी एक तरह की जॉब है। आप यूट्यूब चैनल ओपन कर सकते हो, पढ़ा सकते हो, वो भी एक तरह की जॉब है। आप किसी ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में पढ़ा सकते हो, वो भी एक तरह की जॉब है। आप मान लो बीपीटी का कोर्स किए हो, आप ऑनलाइन वेबसाइट बनाना सीखो, वेबसाइट पे अपनी डिटेल्स डालो, डिटेल्स डालने के बाद लोग आपको खुद कांटेक्ट करेंगे, लोग खुद कांटेक्ट करेंगे उनको जिनको जिनको प्रॉब्लम होती है। मान लो किसी की गर्दन की नस चढ़ गई, उन्हें फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है, वो बुलाते हैं, अच्छे अच्छे लोग अपने घर पे बुलाते हैं, और घर पे बुलाने का पर डे का आपका हज़ारों रुपए मिलता है। आपको एक पर्सन से हज़ारों रुपए मिलता है। सो आपको तरीका आना चाहिए बच्चों, स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप अपने लाइफ में पैसे कमाना चाहते हो तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पे आप बेस्ड रह ही नहीं सकते। मैं आपको ट्रूथ बता रही हूँ, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। आप जो सपना देख रहे हो ना, आप सब लोग ये सपना देख रहे होगे कि हमारे पास एक अच्छा घर होगा, एक अच्छी गाड़ी होगी, एक अच्छी लग्जरी लाइफ हम जिएंगे। नहीं हो सकता गवर्नमेंट जॉब से। गवर्नमेंट जॉब अच्छे से अच्छा गवर्नमेंट जॉब करो, लाख रुपए भी सैलरी आ जाए तो भी गवर्नमेंट जॉब मतलब नौकरी ही होती है, ठीक है। जिसे आप कहते हो ना, मतलब नर्सिंग में एक बच्चे ने मुझसे कहा था कि नर्सिंग मतलब तो नौकर हो गया। तो बच्चे, हर एक जॉब का मतलब नौकरी ही होती है, नौकर ही होता है। सो आप अपने लिए कोई नया फील्ड भी जनरेट करो, वो आप खुद कर सकते हो। मैं अगर मेरी बात बताऊं, मतलब अपना एग्जाम्पल ज़्यादा लेना नहीं चाहिए, लेकिन ज़रूर लूँगी क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है, ठीक है। मेरी कई जगह जॉब थी, ठीक है, मैंने कई जगह जॉब की, लेकिन जॉब से बच्चों आगे नहीं बढ़ा जा सकता। आप अपना खुद का कुछ करो। यूट्यूब पे मैं वीडियो बना रही हूँ, हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा पैसे इससे नहीं मिलते हैं, ना मैं कोई स्पॉन्सरशिप करती हूँ, ना मैं, ना अनूप सर, हम लोग कोई भी वीडियो प्रमोशन का करते ही नहीं। आपने आज तक देखा ही नहीं होगा कि किसी वीडियो में हम किसी चीज़ का प्रमोशन कर रहे हैं। हम चाहे तो बहुत प्रमोशन कर सकते हैं, हम लोग को बहुत ईमेल्स आते रहते हैं कि हमारा ये चीज़ प्रमोट कर दो, ये कॉलेज प्रमोट कर दो, ये बुक प्रमोट कर दो। हम लोग नहीं करते हैं। एक ईमानदारी नाम की भी चीज़ होती है। हम नहीं चाहते कि आपका करियर बर्बाद हो, हम जेन्युइनली चाहते हैं कि आपका करियर उज्जवल हो। सो इसके लिए बच्चों साथ में कोई ना कोई स्किल सीखो बच्चों, कुछ ना कुछ सीखो अपनी चीज़ से रिलेटेड। जैसे मान लो आप बीएससी कर रहे हो, नर्सिंग कर रहे हो, तो आप होम केयर क्लिनिक के बारे में सोचो कि नर्सेस क्या क्या कर सकती हैं, खासकर प्राइवेट सेक्टर के बारे में सोचो। गवर्नमेंट नौकरी के पीछे भागने से ज़्यादा आप प्राइवेट सेक्टर के बारे में सोचो, दिमाग लगाओ, आपके पास बहुत दिमाग है। गवर्नमेंट जॉब में बच्चे अपने आप को इतना रमा देते हैं कि वो अपनी पूरी जवानी ख़त्म कर डालते हैं और मिलता अंत में कुछ नहीं है। सो थोड़ा सा दिमाग लगाओ प्राइवेट सेक्टर में भी अगर समय है तो। हाँ, ऐसा है कि आप बीएससी नर्सिंग कर चुके हो, अब आपके सिर पे बहुत जिम्मेदारियां हैं, जल्दी जल्दी जॉब निकालना है, तो बात अलग है। लेकिन आपने अभी अभी किसी कोर्स में एडमिशन लिया, आपके पास 3-4 साल पड़े हैं बच्चों, सोचो, अपने ऊपर काम करो और अपनी लाइफ संवारो, ठीक है। किसी भी तरह से सोचो और स्किल्स डेवलप करो अपने फील्ड से रिलेटेड। बहुत तरह की स्किल्स हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करो कि क्या क्या स्किल्स अपने स्टूडेंट लाइफ में हम सीख सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं, हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे, देखो तो सही, ठीक है। ये सब आपके काम की बातें। आप हज़ारों रील्स देख डालते हो, हज़ारों मोटिवेशन वीडियो डालते हो, होता कुछ नहीं है। मैं आपको यही कहूँगी कि सिर्फ पागलों की तरह गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागने से अच्छा है एक अपने साथ बैकअप ज़रूर रखो, ठीक है। हाँ, गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करो, मैं नहीं कहती बिल्कुल मत करो, लेकिन जब आपके सामने वक्त है तो अपनी स्किल्स भी जनरेट करो, ठीक है। काफ़ी मोटिवेशन मैंने दे दिया, लेकिन ठीक है। मैं बस आपको यही कहना चाहूँगी, कोई ऐसा कोर्स नहीं है जो तुरंत आपकी जॉब लगा दे। आपको वैकेंसीज़ का वेट करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, तब आपकी जॉब लगेगी। और प्राइवेट सेक्टर में आप अपना स्किल्स जनरेट करो, ढूंढो, वेबसाइट जनरेट करो, ऑनलाइन चीज़ों पे चीज़ें सीखो और अपनी सर्विस बेचो। जैसे मान लो आपने कोई भी पैरामेडिकल का कोर्स किया, आप अपने पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो, आप उसका रील बना के डाल सकते हो, ठीक है। एक जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है उसकी रील्स बहुत वायरल होती है, उसके थ्रू आप अपने पेशेंट को भी कांटेक्ट कर सकते हो। यूट्यूब से भी आपको पैसा आएगा, पेशेंट्स के थ्रू भी पैसा आएगा, आपकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी, चहुँ ओर से फ़ायदा जिसे कहते हैं, ठीक है। इस तरह का दिमाग लगाओ और अपने करियर पे फोकस करो, ओके।
सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है, कॉमेंट पे मेंशन करो। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं।